अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आई एम सियामुद्दीन, योर ट्यूटर 14-23 इंग्लिश कोर्स AIOU। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था स्कीमिंग के बारे में, तो उसका हम सब सेकंड पार्ट पढ़ना था स्कैनिंग। उसके बारे में आज आपको बताना है कुछ कि स्कैनिंग क्या चीज़ होती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको वो समझ आएगी। अपने लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले वही इल्तमास कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, जितना हो सके दोस्तों के इसके साथ मंसले करें। आज हमने स्कैनिंग के बारे में और एक उसके साथ और है एक्सटेंसिव रीडिंग के बारे में पढ़ना है। इन दोनों के बारे में पढ़ेंगे। स्कीमिंग मैंने आपको ये बताया था कि किसी चीज का थीम हमने जानना होता था कि ओवरऑल सरसरी नजर में इसको पढ़ लेना होता है, किसी भी वो उर्दू की बुक हो, इंग्लिश की बुक हो। उसके बाद हमें पता चलता है कि हम इसको नेक्स्ट पढ़ना है कि नहीं पढ़ना, इंटरेस्टिंग है कि नहीं है, हमारे जेन के मुताबिक है कि नहीं, जो चीज हम पढ़ना चाहते हैं उसके मुताबिक है कि नहीं है, उसको देख के हमें पता चलता था। तो स्कैनिंग क्या चीज है और एक्सटेंसिव रीडिंग क्या चीज है, इसको अब हम देखना है। तो आइए बगैर देर के इसको हम देखते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या होती है। मैंने कुछ लिखी हुई है। स्कैनिंग खास मालूमात के लिए तेज रफ्तार मुतालिया, यानी कि आपको कोई स्पेसिफिक मालूमात चाहिए, इल्म चाहिए, आप क्या करेंगे, आप पूरी बुक को नहीं पढ़ेंगे, आप डायरेक्ट उस चीज पे चले जाएंगे जो चीज आपको चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आपने बुक में से डिक्शनरी ले ली, डिक्शनरी में से आपने कोई ऐसा लफ्ज तलाश करना है जो बी से स्टार्ट हो रहा है, तो आप शुरू से नहीं पढ़ेंगे उसको, डिक्शनरी को। आप डायरेक्ट जाएंगे कहाँ, बी वाले पोर्शन में। उसके बाद बी वाले वर्ड आ जाएंगे जिसमें अब बी वाले वर्ड भी बहुत ज्यादा है। फिर आप क्या करेंगे, बी के बाद जो सेकंड लेटर आ रहा है उसको देखेंगे। ठीक है, अगर बी के बाद ई आ रहा है तो आप बी के अंदर बाद जहां से ई वाले लेटर स्टार्ट हो रहे हैं वहां जाएंगे तो आपको मतलूबा वर्ड जो है वो मिल जाएगा। मतलब ये कि आपने खास मकाम पे पहुंचना होता है। ठीक है, खास चीज का इल्म आपने हासिल करना होता है पूरे बुक में से, पूरी अपनी चीजों में से। उसका हम स्कैनिंग कह लेते हैं। तेज रफ्तारी से किसी चीज को अपनी मालूमात हासिल करना, स्कैनिंग। उसके बाद है एक्सटेंसिव रीडिंग। एक्सटेंसिव रीडिंग क्या चीज है? ठीक है, एक्सटेंसिव रीडिंग जो होती है लुत्फ अंदोज होने के लिए मुताला किया जाता है। अब लुत्फ अंदोज होने के लिए हम बहुत सी चीजें पढ़ते हैं, उसमें हम नॉवेल्स पढ़ते हैं, पोइट्री पढ़ते हैं, स्टोरीज पढ़ते हैं। ठीक है, कुछ लोग ऐसे राइटिंग करते हैं। तो लुत्फ अंदोजी के लिए कोई बुक भी पढ़ी जा सकती है, उसको कहते हैं एक्सटेंसिव रीडिंग। एक्सटेंसिव रीडिंग ये आपकी 14 से कोड बुक जो है इंग्लिश की कंपल्सरी थर्ड ईयर, उसके अंदर ये टॉपिक मौजूद है। आपने क्या करना है, इस लेक्चर को सुनने के बाद उस टॉपिक को बुक खोल के अपने सामने रखना है, इन डेफिनेशन के मुताबिक उनको पढ़ना शुरू करना है। वहां पैराग्राफ लिखे होंगे आपको मिलेंगे कि कौन सा पैराग्राफ सिर्फ एक्सटेंसिव रीडिंग के लिए लिखा गया है, कौन सा पैराग्राफ जो है स्कैनिंग के लिए लिखा गया है, कौन सा पैराग्राफ जो है स्कीमिंग के लिए लिखा गया है। इस लेक्चर को बनाने का मकसद यही था कि आपको स्कीमिंग का और स्कैनिंग का पता चल जाए कि स्कीमिंग क्या चीज होती है और स्कैनिंग क्या चीज होती है। ठीक है, आप स्कीमिंग ये होता है मतलब सरसरी नजर, आप कहते हैं दूध होता है एक दूध, तो दूध के ऊपर एक बलाई आ जाती है, तो बलाई हम कह सकते हैं वो स्कीम है, उसकी मतलब ऊपर ऊपर की चीज है, उसका हाथ नुबर बात फैलाता है, उसमें से बहुत सारी चीजें निकलती हैं। ठीक है, ऐसे ही स्कैनिंग है। स्कैनिंग भी तेज रफ्तार मुताले होता है अपना मतलूबा चीज हासिल करने के लिए, मतलूबा इल्म हासिल करने के लिए। ठीक है, अब आपने सुना होगा कि स्कीम मिल्क मिलता है, स्कीम्ड मिल्क दूध होता है, उसमें से क्रीम उतारी हुई होती है, उसका जो मरकजी चीज होती है वो निकाल लेते हैं वो। ठीक है, बाकी बगैर फैट के चिकनाई के वो दूध रह जाता है, स्कीम्ड मिल्क होता है वो, डब्बों में कैन में पैक मिलता है वो। ठीक है, तो स्कैन आ जाएगा खास मालूमात के लिए तेज रफ्तार मुतालिया, इसको हम स्कैन कह देते हैं। ठीक है, उसके बाद है एक्सटेंसिव रीडिंग। एक्सटेंसिव रीडिंग क्या है? लुत्फ अंदोज होने के लिए मुताला। लुत्फ अंदोज होने के लिए मुताला जो है, आप कोई भी बुक पढ़ सकते हैं, किसी से लेके कोई नॉवल पढ़ सकते हैं, कोई आप रोजनामचा पढ़ सकते हैं, कोई ऐसी चीज जो जो आपको शौक है पढ़ने का। पोएट्री पढ़ सकते हैं, स्टोरी की बुक पढ़ सकते हैं आप। ठीक है, डाइजेस्ट पढ़ते हैं कुछ लोग, तो इन चीजों को हम कहते हैं एक्सटेंसिव रीडिंग। ठीक है,
तो इनको आपने इनकी डेफिनेशन को ये मशीन कर लेना। आपको पता होना चाहिए कि स्किमिंग कैसे किसको, स्कैनिंग क्या चीज है और एक्सटेंसिव रीडिंग क्या चीज है। ये रीडिंग वाले पोर्शन में आपका टॉपिक है, अपनी बुक खोलिए, वहां जाके देखिए सॉरी, वहां जाके अपने उनको उस टॉपिक को देख लेना। ये जो चीजें हैं एक्सटेंसिव रीडिंग को, स्कैनिंग को, स्किमिंग को, ये रीडिंग वाले टॉपिक में आपको मिलेंगी चीज। तो इसका एक क्वेश्चन आपको 10 नंबर का पेपर में आने के चांसेस हैं, इसलिए आपको ये कवर करवाया गया है। वहां पैराग्राफ आप लिखे होंगे या पैराग्राफ दे देंगे, वो कह देंगे इसको स्कैन करके बताएं, इसमें कौन क्या स्कैन करते हैं, इसको स्किम करें, ठीक है। इसको पैसिव राइटिंग कह सकते हैं आप। एक्सटेंसिव रीडिंग क्या चीज होती है, इसकी डेफिनेशन आ सकती है, इनका आप डिटेल बताएं। तो वहां लिखी हुई है चीजें इंग्लिश टू इंग्लिश, वहां वो याद करनी है आपने, वो पेपर में लिख के आनी है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेक्चर समझ आ गया हो। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।